चले आए हैं थाने का प्रसिद्ध घोड़बंदर किला। आगे चलकर हम घोड़बंदर किले का इतिहास बताएंगे। इससे पहले मैं आपको वहाँ पहुँचने का रास्ता बताता हूँ। जैसा कि घोड़बंदर किला थाने जिले के घोड़बंदर गांव में स्थित है। और देखिए ये घोड़बंदर गांव का नज़ारा और कितना सुंदर चित्रण किया हुआ है। आपने घोड़बंदर गांव मराठी भाषा में घोड़बंदर गांव देखिए कितनी सुंदर चित्रकारी। आपल घोड़बंदर गांव, हमारा घोड़बंदर गांव। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये यहाँ के किले के दोनों तरफ का नक्शा और ये रास्ता किले की तरफ बढ़ चले हैं हम लोग। तो साथियों, सड़क मार्ग द्वारा अगर आप मुंबई से आते हैं तो NH-48 के माध्यम से आप घोड़बंदर रोड पर चलकर सीधे घोड़बंदर किले पहुंच जाते हैं। और साथियों, निकटतम रेलवे स्टेशन थाने रेलवे स्टेशन है, जो कि भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। थाने रेलवे स्टेशन से ऑटो या टैक्सी द्वारा आप सीधे घोड़बंदर किले पहुँच सकते हैं। ये घोड़बंदर किला के रास्ते में ये मंदिर है। साथियों, ये रास्ता घोड़बंदर किले की तरफ जाता हुआ किले की चढ़ाई शुरू हो चुकी है। और मैं और हमारे चिर परिचित साथी आपके संग किले का काम जारी है। तो साथियों, यात्रा के दौरान थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान भी आप अपने संग जरूर रख लें, क्योंकि इस चीज़ की व्यवस्था का वहाँ पे अभाव है। मौसम को ध्यान में रखते हुए आप उचित कपड़े पहने, आरामदायक जूते पहने। घोड़बंदर किला एक ऐतिहासिक धरोहर है जो भारतीय इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाता है। इसकी यात्रा करके आप न केवल ऐतिहासिक महत्व को समझ सकते हैं, बल्कि अद्वितीय अनुभव का आनंद भी ले सकते हैं। घोड़बंदर किले का अर्थ मराठी में घोड़े की बंदरगाह। घोड़ का मतलब घोड़े और बंदर मीन्स बंदरगाह। बंदरगाह किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। शुरू में पुर्तगीज ने यहाँ आकर मसाले और घोड़ों का व्यापार किया। घोड़बंदर नाम का अर्थ, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, घोड़ों की बंदरगाह। यह नाम इस कारण पड़ा क्योंकि यहाँ पर पुर्तगाली व्यापारी अपने व्यापार के लिए घोड़ों का उपयोग करते थे। 1737 में देखिए, वर्क इन प्रोग्रेस, आपको बीच में इंटरप्ट करके बता रहा हूँ कि सरकार ने इसको अपने हेरिटेज इसको डिक्लेयर किया है और इसको केंद्र सरकार ने इसका पुनर्जीवन कर देने के लिए इसमें काम शुरू किया है। देखिए, लंबी पूंछ वाले बानर भी यहाँ खूब देखे जाते हैं। 1737 में मराठा योद्धा चिमाजी आपा ने इस किले को पुर्तगालियों से जीत लिया था और 1818 ईस्वी तक मराठियों ने इस पर कब्जा किया। बाद में यह किला ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। पुर्तगालियों ने इस किले को काफ़ी ऊंचे स्थान पर बनाया था। उल्लास रिवर के बगल में होने के कारण इससे दूर तक नजर जाती थी। इस प्रकार पुर्तगालियों ने इस किले का इस्तेमाल वॉच टावर के रूप में भी किया। धीरे धीरे यह किला जीर्ण शीर्ण हो गया। फिर व्यापारियों द्वारा इसे गोडाउन के रूप में इस्तेमाल किया गया। वास्तुकला की शैली पुर्तगाली है, जिसमें मोटी मोटी दीवारें और विशाल द्वार शामिल हैं। किले के अंदर कई छोटे मोटे कमरे हैं, प्राचीरें और एक चर्च भी है। बाद घोड़बंदर किले के समीप एक दरगाह भी जो 500 साल पुरानी है। वर्तमान में घोड़बंदर किला खंडर है, लेकिन इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। सरकार ने इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसे हेरिटेज यानी सरकार की संपत्ति घोषित की है और सरकार की देखरेख में इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस किले में पहुंचते ही किले के बाहर आपको विशाल
बाओबाब के पेड़ दिखाई देंगे। बताते हैं कि पुर्तगाली जब आए थे अपने संग बाओबाब के पेड़ भी लेते आए और यह पेड़ बेसिकली अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कुछ एशियन कंट्रीज़ में भी पाए जाते हैं। बताते हैं कि यह पेड़ मिट्टी की कटान को रोकने में काम आते हैं तथा बड़े आकार होने के कारण इसमें पंछी अपना बसेरा भी बनाते हैं। साथियों, ये किले के ऊपर 100 फीट लंबा खंबा ध्वजारोहण के लिए विराजमान है। और देखिए ये उल्लास रिवर का नज़ारा। झुरमुट के पीछे उल्लास रिवर। साथियों, किला घूमते घूमते हम काफ़ी थक चुके थे और अब हमने विश्राम करने का मन बनाया, तो यहाँ पे एक आम का पेड़, उसी पे हम लोगों ने विश्राम किया और कुछ रिफ्रेशमेंट लिया। घूमते घूमते काफ़ी देर हो चुकी है। हाय फ्रेंड्स, किले को घूमते घूमते बहुत देर हो चुकी है, थक भी गए हैं। तो अब डायरेक्टर साहब जो है एक संतरा खा रहे हैं। ऐसे पानी की बोतल भी है इनके पास, पर शॉर्टकट चल रहे हैं, बोतल कौन निकाले। तो ये देखिए कैसे खा रहे हैं। और एक भैया यहाँ बैठे हैं जो कि गाने चला रहे हैं उन्हें, तो ये इंजॉय भी कर रहे हैं गाने। ये पेड़ है आम का, खा रहे हैं संतरे।
पर गनीमत है कि यहाँ बंदर नहीं है। हाय फ्रेंड्स, यहाँ पे किले में बंदर नहीं है तो डायरेक्टर साहब को लगा कि बंदर की कमी पूरी कर देता हूँ। बट ये मंकी नहीं है, हाँ ये मेरे हस्बैंड है। बंदर झूला इस एंगल से भी आप किले को शिवाजी महाराज ने इस किले का निर्माण किया और तब से मराठा के शासन बात बतानी रह गई कि घोड़ बंदर इसका नाम क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाली अरबियों के संग घोड़ों का व्यापार करते थे, तो इसका नाम घोड़ बंदर। शायद इतना पुराना तो नहीं लग रहा, पर किले के अंदर है तो मान के चलो कभी 500 साल पहले भी यहाँ पे पानी का जमाव होता होगा पब्लिक के लिए। आज वो मॉडर्न अवस्था में टंकी का रूप ले लिया है इसने। ये देखिए, ये आम का पेड़, इसकी उम्र भी 55 साल। विशाल नुमा पेड़। साथियों, आशा है आपने इस वीडियो की जानकारी सहित लुत्फ लिया होगा और फिर मैं आपको अगली वीडियो के संग बहुत जल्दी मिलूंगा। तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।